नमस्कार मित्रों शोध की गली में जब भी आप जाएंगे, शोध की गली में, शोध के मोहल्ले में कह लीजिए, या शोध के घर कभी जाएंगे, या शोध की दुनिया में कहीं जाएंगे, तो आपको बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें मिलेंगी। अब तक आप उन आश्चर्यजनक बातों की जो तलाश है, या तो मोहनजोदाड़ो में आप करते रहे, फिर आपने हड़प्पा में की, और तीसरे नंबर पर राखीगढ़ी को ले लिया। अब एक चौथा और संदर्भ है, जिस स्थल को मैंने भी अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत ठोस ढंग से इसका जिक्र सिर्फ अपने एक वहाँ लेक्चर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अपने लेक्चर के दौरान तो किया था, लेकिन बाकी सामग्री मेरे पास भी उस समय नहीं थी। तो मैं उल्लेख कराया था कि कहीं हो सके, शोधार्थियों से एक अपील कराया था कि कहीं उसको भी देख लीजिए। वो टीले भी आपके मुंतज़िर हैं, आपकी इंतज़ार में है, आपकी प्रतीक्षा में है। और ये टीला है मित्रों, ऐसी सभ्यता एक और है जो माना ये जाता है कि ये भी ईसा से 1700 से 4000 वर्ष पुरानी तक हो सकती। ईसा से पहले की ये तो पक्का ही है, निश्चित है। और इस सभ्यता का जो है वो नाम है चन्नू दाड़ो। चन्नू दाड़ो। अब चन्नू दाड़ो शब्द कैसे बना भी है, फिर कभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दाड़ो तो टीला है। सीधी सी बात यह है कि जब मोहनजोदाड़ो की बात हम करते हैं, तो वैसे चन्नू दाड़ो भी एक किसी एक कल्चर, एक सभ्यता का नाम है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, राखीगढ़ी सभ्यता है, सरस्वती को लेकर भी हमने उसको भी सभ्यता का एक केंद्र मान लिया है धीरे धीरे। और ये एक जो चन्नू दाड़ो है, ये सभ्यता जो है ये पुरानी है। आपको मैंने विनम्रता से आपको बताया भी कि ईसा से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये काफ़ी अवधि होती है। इसका मतलब ये है कि अब ये 2022 चल रहा है, तो ये आज से 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता है। और पुरानी सभ्यता का मतलब ये है कि ये महाभारत काल से भी पहले की भी हो सकती है। अगर हम ये माने कि महाभारत का जो युद्ध है, या जो प्रसंग है, या गीता का लेखन है, या उसकी रचना है, वो अगर 5000 वर्ष पहले हुई थी, तो उस हिसाब से ये उससे भी पुरानी है। ये जो स्थल है मित्रों, ये मोहनजोदाड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में है। मोहनजोदाड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में है, और ये जो है ये सिंध क्षेत्र में पड़ता है। इसका सिंधी नाम है, ये नाम भी सिंधी है, भाषा से भी स्पष्ट है, और वैसे भी सिंध के क्षेत्र में ही ये सभ्यता पड़ती है। कई बार ये लगता है कि हमारी कदम कदम पे हमारी पुरानी जो सभ्यता है, पुरानी बातें जो हैं, हमारा जो अतीत है, वो दबा हुआ है। हमने कभी अतीत में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमें तो वो आने वाले कल के सपने जो हैं वो हमेशा लुभाते हैं। हमें लगता है कि सामने आसमान है, और आसमान का रंग क्या है, इसको भी तो हमें तलाश करना है। तो ये सारी चीज़ें कई बार परेशान तो करती हैं, पर मित्रों जो चीज़ छूट गई है स्मृतियों के पटल पर, यादों के जंगल में कहीं भटका दिया है उन चीज़ों को हमने, उनको एक बार फिर भी याद करना, या उन पर नज़र डालना, दृष्टि डालना, ये भी हमारा धर्म बन जाता है। तो इस सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जब खुदाई का काम शुरू हुआ, तो ये 1930 में यहाँ पहली बार खुदाई हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे परतें अतीत की खुलती गई। और इसकी खोज करने वाले एक शख्स थे एन गोपाल मजूमदार। और ये 1935-36 में एक दल बोस्टन से आया था, जो म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए कुछ सामग्री एकत्र करने के लिए यहाँ पर आया था। और उस दल ने भी इसको खोजा, और उस दल के जो नेता थे अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके, वो इसके नेता थे दल के, और उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी की पूरी खुदाई का जो काम है वो सेफ टाइप से चला गया। अब जो सामने चीज़ें आती हैं कि यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री भी थी,
इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ये मन का फेर वो तो बात अलग है, लेकिन ये जो मन के बनाने की फैक्ट्री जिसमें मालाएं पिरोई जाती हैं छेद करके, वो यहाँ पर बाकायदा मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि मनकों की माला जो है ये लगभग 7,000 वर्ष पहले भी बनाई जाती थी। तो ये एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और तिल के बारे में अक्सर मित्रों हम ये कहते हैं कि तिलों में तेल नहीं है, ये सारी मुहावरे बने हुए हैं। तिल के बारे में भी बहुत सारे, गाल पे अगर तिल है तो उसे सौंदर्य का प्रतीक मान लिया जाता है। कई शायरों ने उसमें उपमाएं ढूंढनी भी शुरू कर दी, वो सारी बातें चली। लेकिन जो तिल है इसका जो उसको उगाना है ये एक अलग क्षेत्र है। ये कृषि वालों का या जो अपने जियोलॉजी का ये उस क्षेत्र में इसका अध्ययन आता है। तो तिल का यहाँ से मिलना, बरामदगी होनी तिल की मूल रूप से, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ किसी समय में तिल का उत्पादन भी होता था। जब तिल का उत्पादन होता था तो ये अक्सर ये माना जाता था कि तिल का उत्पादन तो सिर्फ हड़प्पा में होता था, और हड़प्पा से भी पहले ये माना जाता था कि ये दक्षिणी अफ्रीका का शब्द है, और दक्षिणी अफ्रीका में ही तिल का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तो कहाँ दक्षिणी अफ्रीका मित्र और कहाँ ये चंदू हाड़ो की सभ्यता, तो सारा कहाँ से कहाँ तक बात पहुँचती है ये कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें हैं, जब हैं तो हम उनसे मुनकिर कैसे हो सकते हैं। मनकों की जो इसमें बनी हुई चूड़ियाँ, मनकों से जो उनको पिरो कर लोहे के पतले तारों में पिरो कर जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ये उसके भी यहाँ पर चिन्ह मिले हैं जितनी भी खुदाई हुई है। तो ये जब भी कोई खुदाई होती है तो कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, और लगता ये है कि हमारी पुरानी पीढ़ी में या पुराने लोगों में सौंदर्य बोध बहुत था। वो सज धज कर रहने में विश्वास करते थे। अब की तरह नहीं है कि वस्त्र हैं तो वो भी आधे, और जो आभूषण हैं तो वो भी ऐसे कि उनका कोई तुक कई बार दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत कुछ सौंदर्य बोध पर भी निर्भर करता है। और इस मामले में उस वक्त का जो काल है वो निश्चित रूप से ज़्यादा शक्तिशाली है, सशक्त है। और ये भी लगता है कि इसमें शिल्प का जो उत्पादन है, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट के जो भी लक्ष्य यहाँ पर मिले हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ शिल्प का उत्पादन भी बाकी स्थानों से, मोहनजोदाड़ो से भी ज़्यादा था। और शिल्प के जो भी खुदाई में जो एक चिन्ह मिले हैं बहुत सारे, वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि इसमें एक छोटा टेराकोटा जो है उसकी भी सीटियाँ बनी हुई, विसल्स बनी हुई, वो भी मिली हैं खुदाई के दौरान। तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर किसी वक्त में मोहरों का निर्माण भी होता था। तो मोहरों का निर्माण भी यहाँ होता था, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई टकसाल भी होगी। इन सब बातों का जो अभी रिसर्च है, इन बातों पर जो शोध का काम है अभी चल रहा है। और वहाँ पर 3 ऐसे टीले हैं जहाँ पर ये शोध कार्य इन दिनों में तेज़ी पर है। और ये कुछ जो चिन्हित किया गया है वो 5 हेक्टेयर का क्षेत्र है जिसकी निशानदेही की गई है। और ज़्यादा खुदाई का जो ज़ोर है उन 5 हेक्टेयर पर है। और ये इसीलिए शायद जो वहाँ से जो सामान मिला है, मजूमदार साहब का कहना ये है कि यहाँ इसे मनका सभ्यता भी कहा जाता है इसी आधार पे, और सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसका रिश्ता जुड़ता है। इसलिए हम इसकी अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कोई बात बनेगी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा गंभीरता से लें। जहाँ जहाँ प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन चीज़ें मिलती हैं,
ये चान्होदाड़ों में मिलें या अन्य स्थलों पर मिलें, उनको संजो कर रखना, उनको एक संग्रहालय के रूप में रखना वो बड़ा ज़रूरी है। मोहनजोदड़ो आप कभी जाने का मौका मिले, पता नहीं मौका आपको मिलता है कि नहीं मिलता, अभी तक रिश्ते भी सामान्य नहीं हो रहे, तो अगर सामान्य रिश्ते हो जाएं तो वहाँ आप देखने जाएंगे तो वहाँ जो शुरुआती दौर में अच्छा काम हुआ, वहाँ संग्रहालय भी स्थापित हुए, हड़प्पा में भी हुआ और मोहनजोदड़ो में भी हुआ। राखी गढ़ी में अभी बजट तो एलोकेट हो गया, आवंटन हो गया, लेकिन कब बनता है कोई पता नहीं है। और ये भी एक संग्रहालय के लायक सामग्री यहाँ से मिली है, जिसके आधार पर प्राचीन सभ्यता की जो शोध है, शोध प्रक्रिया, उसको तेज़ी मिल सकती है। शुक्रिया।